बंटी कुमार का अपहरण 6/7/26 को पटना जंक्शन के पास से हो जाता है। इसकी जानकारी टीओपी प्रभारी थे और गश्ती में जो हमारी पार्टी थी उन्हें नहीं हो पाई। ये काफ़ी खेदजनक है और ये इनकी लापरवाही है। इसके लिए सभी को निलंबित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बंटी यादव मर्डर केस से जुड़ी है, जिसमें लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें इसके बाद बंटी यादव की हत्या कर दी गई। बंटी यादव का अपहरण किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। पटना जंक्शन के इर्द गिर्द जो है ये घटना हुई। काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना हुई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे। तो अब पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है और 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 3 एएसआई शामिल हैं और 1 गृह रक्षक हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी कार्रवाई की गई है बंटी यादव हत्याकांड में, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर पुलिस की लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस को सूचना दी गई थी, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई। बंटी यादव की लाश मिली, बंटी यादव की हत्या की गई निर्मम तरीके से और उसके बाद पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कार्रवाई की गई है पटना पुलिस की तरफ से। पटना की सिटी एसपी सेंट्रल जो हैं ममता कल्याणी ने 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में पूरी साजिश का खुलासा करने में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। आपको बताएं कि 5 अपराधियों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और इधर पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना के 3 एएसआई और 1 गृह रक्षक को निलंबित कर दिया है। निलंबित कर्मियों में एएसआई अवधेश कुमार, वीर बहादुर सिंह, प्रवीण कुमार पंकज और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद शामिल हैं। इन पर सीधे सीधे लापरवाही का आरोप लगा है कि इन्हें सूचना मिलने के बाद इन्होंने जिस तरह से इस मामले में एक्शन लेना चाहिए था, पुलिस के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। तो अब बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये जो कोतवाली थाने में तैनात थे और इनकी टीओपी पर बहाली थी और उसके बावजूद इन्होंने एक्शन नहीं लिया सूचना के बाद। तो पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। ममता कल्याणी जो सिटी एसपी सेंट्रल हैं पटना की, वो क्या बता रही हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में और इस जो कार्रवाई की गई है वो सुन लीजिए आप। बंटी कुमार का अपहरण 6/7/26 को पटना जंक्शन के पास से हो जाता है। इसकी जानकारी हमारे जो वहाँ टीओपी प्रभारी थे और गश्ती में जो हमारी पार्टी थी उन्हें नहीं हो पाई। ये काफ़ी खेदजनक है और ये इनकी लापरवाही है। इसके लिए सभी को निलंबित किया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। 3 दिनों में इन लोगों से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जी, गश्ती पार्टी में सनी प्रवीण कुमार पंकज जी हैं, गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद जो हैं और महावीर मंदिर टीओपी के प्रभारी सनी अवधेश कुमार जी हैं और ईआरएसएस के 112 पे ये थे, ड्यूटी कर रहे थे, सनी वीर बहादुर सिंह। क्या एक्शन लिया जाएगा? जक्कनपुर थाना चूंकि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो इस बिंदु पे मेरे स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी कि इस बिंदु पे मैं जांच कर सकूं। मेरे एरिया का जो भी मामला है उस पर मैंने जांच किया और मैंने लापरवाही पाई और मैंने निलंबित किया। संदर्भ में थाना अध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की गई है और अनुशासनिक कार्रवाई हेतु इस पे कार्रवाई की जाएगी। कितनी गिरफ्तारियां हुई? 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे की जो भी गिरफ्तारियां होनी है उस पर काम हो रहा है। आखिर क्यों हत्या का कारण जैसा कि बताया जा रहा है, अभी तक तो अनुसंधान में आया है कि इनकी कुछ आपसी विवाद थी जिसकी वजह से ये मामला। कल देर सूचनाएं मिल रही थी कि पार्लर और होटल्स वगैरह में कुछ अवैध कार्य किए जा रहे हैं, तो इसको मद्देनजर देखते हुए होटल्स और पार्लर में छापामारी की गई
माँ हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने कि ममता कल्याणी ने बताया कि जो पुलिस पदाधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट तौर पर उजागर हुई है और इसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो निलंबित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को निर्देश जारी किया गया है कि वो 3 दिनों के भीतर इस पूरे मामले में अपनी लिखित सफाई दें। तो ऐसे में पुलिस पर गाज गिरी है बंटी यादव हत्याकांड मामले में, जो अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। जिस तरह से बंटी यादव के बारे में बात सामने आई कि बंटी यादव वहां पर चल रहे सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था और उसके बाद उसका अपहरण किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। हम आपको बताएं कि घटना के वक्त जो बात निकलकर सामने आई है, जो सिटी एसपी सेंट्रल ममता कल्याणी ने जानकारी दी कि 100 मीटर के दायरे में ये जो पुलिसकर्मी थे तैनात थे, लेकिन इन पुलिसकर्मियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मुख्य वजह घटना के समय इनकी लापरवाही रही है। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई की रात जब बंटी यादव का अपहरण किया जा रहा था, तब ये सभी पदाधिकारी घटनास्थल से महज 100 मीटर के दायरे में ही मौजूद थे। ये सभी गश्ती दल और डायल 112 की ड्यूटी पर तैनात थे। इतनी नज़दीकी होने के बावजूद इन्हें वारदात की भनक तक नहीं लगी, जिसे ड्यूटी पर के प्रति जो है घोर लापरवाही माना गया है। किडनैपिंग के 5वें दिन 60 किलोमीटर दूर बंटी यादव की लाश मिली थी। बंटी यादव का अपहरण 6 जुलाई को पटना जंक्शन स्थित प्रसिद्ध जो महावीर मंदिर के पास से हुआ था। इस सनसनीखेज किडनैपिंग के 5वें दिन यानी 11 जुलाई को पुलिस ने बंटी का शव पटना जंक्शन से करीब 60 किलोमीटर दूर अथमल गोला इलाके से बरामद किया। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए कि पुलिस पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे, लगातार पुलिस मौजूद थी, बावजूद उसके जो है उसका अपहरण किया गया और उसे 60 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी हत्या कर उसे फेंक दिया गया और पुलिस को खोजने में 4 दिन का वक्त लग गया। तो ये इस मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, 100 जो बरामदगी हुई थी, हम आपको बताएं कि बंटी यादव का 100 जो है बेहद क्षत विक्षत और खौफनाक स्थिति में बरामद किया गया था। हत्यारों ने उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया था, जिससे आंख और नाक की पहचान करना भी नामुमकिन हो गया था। मृतक का बायां हाथ तो ठीक था, लेकिन दाहिने हाथ का मांस गायब किया गया था और सिर्फ हड्डी बची थी। पूरे शरीर पर चोट के काले निशान थे और बॉडी गलनी शुरू हो चुकी थी। तो पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की और लापरवाही की वजह से बंटी यादव की हत्या की गई, जैसा कि परिजनों का आरोप है। और इसके बाद जो है 4 दिनों तक पुलिस उसे खोजती रही और जिस निशंस तरीके से उसकी हत्या की गई थी, उसकी बॉडी बरामद की गई, जो गवाही दे रही थी कि किस तरह से जो हत्यारों ने उसकी हत्या करने के बाद उसके साथ जो कुछ किया उसके शरीर के साथ, तो वो निकलकर सामने आया था। और अब पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिनकी लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है। पटना से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।